हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2024 के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में बात करेंगे कि 2024 में 10th में मैथमेटिक्स में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से किस टाइप के प्रश्न आए थे। तो फर्स्ट प्रश्न हमारा आता है ये विकल्प वाला एबीसीडी का यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सारवंतर 3 है तो nवा पद क्या होगा। तो अपन को पता है a का मान 2 दिया हुआ है, सारवंतर 3 है। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ये सबको पता है। यहाँ पर अपन a की और d की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 3, पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो n को 3 से करेंगे 3n, 3 को 1 से करेंगे माइनस के 3, तो ये देखो 3n और प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, ऑप्शन विल बी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सेकंड विल बी करेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसमें आया था हमारे पास 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का अपन को क्या याद करना है, एस सम। तो देखो सम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस टाइप की बनेगी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12 और 15। यहाँ पे ए का मान कितना हो गया 3, डी का मान कितना हो गया 3, क्योंकि डिफरेंस भी तो 3 का ही है ना, a2 माइनस a1, और n कितने हो गए 5। अपने पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5/2, 2a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 4 और 3, 4 तिया 12 और 2 तिया 6, इन दोनों को जोड़ेंगे 18, 5/2 गुणा में 18, 9 बार कटेगा 2 के पहाड़े से तो 9 पंजे 45, आंसर विल बी 45। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आया था खाली स्थान वाला। 2 प्रश्न तो अब तक हमारे पास एबीसीडी वाले आए हैं और तीसरा प्रश्न कौन सा है, खाली स्थान का। तो क्या दिया हुआ है, यदि समांतर श्रेणी -3 -1/2 5/2 का 11वां पद पूछा हुआ है, हमको समांतर श्रेणी दी हुई है। तो देखो यहाँ से a का मान क्या होगा -3 और d का मान a2 माइनस a1 करके अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने पर 5/2। तो a11 बराबर a प्लस 10t, वैल्यू पुट करेंगे ए की और डी की, तो अपने पास क्या आंसर आएगा 22। क्लियर।